गारंटी देता हूँ सर, मुख्यमंत्री जी 1600 सरपंच इकट्ठे खड़े करके दिखाते, हम मान लेंगे उसकी बात। भाई 1600 सरपंच खड़े हैं और ये सरकार के पक्ष में है, चोरी का धंधा चालू करना चाहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप एक चीज़ देखो, अपना एक महकमा है PWD एंड BR वाला, ये एक सरेआम बदनाम है पूरे हरियाणा के अंदर के 8 से 10% कमीशन लेके टेंडर दिए जाते हैं। यहाँ बिढाई खेड़ा के अंदर एक सड़क बनी थी मंत्री जी के गाँव के पास, नहर के पास, वो ठेकेदार रुक के मार के कहता था कि 10 करोड़ का टेंडर है, 1 करोड़ रुपये कैश दे के लेके आया, और वो सड़क 3-4 महीने के अंदर ही खराब होनी स्टार्ट होगी। टेंडरिंग के अंदर ये कहते हैं पारदर्शिता, इसमें पारदर्शिता नहीं आई, ये तो भ्रष्टाचार की जननी है। आप एक चीज़ देखो, कोई भी टेंडर लगा दिया, ये जो सबसे कम रेट लगाता है टेंडर उसका छूटता है। जी पहले कहते थे मेरी 3800 सरपंचों से बात हो चुकी है, इसके खुद के प्रोग्राम में 15 सरपंच, वो भी नकली सरपंच नहीं थे, वैसे फर्जी सरपंच बनाए गए थे, एक भी सरपंच नहीं गया वहाँ पे। फर्जी किस तरीके से बनाई गई? वैसे सरपंच बोला गया भाई ये सरपंच है, वो एक भी सरपंच नहीं था। अगली चीज़ अगर 5 लाख हम आप तैयार करें तो कहाँ से अच्छी चीज़ बनेगी? पंचायतों ने बिल्डिंगें बनाई थी आज से 50-50, 60-60 साल पहले, वो ऐसी की ऐसी खड़ी है। और उसके बाद जो ठेकेदारों ने बिल्डिंग तैयार की थी आज से 15 साल 17 साल पहले, वो सारी गिर चुकी है। तारीख को हम पूरे हरियाणा के अंदर एक दिन हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जुलूस निकालेंगे और ज्ञापन देंगे, विधानसभा का सत्र शुरू, अगर उसके बाद हमारी मांगे नहीं मानी जाती, हमारे अधिकार वापस नहीं किए जाते, तो हम 1 मार्च को CM हाउस का घेराव करेंगे। का 28वां दिन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज 28वें दिन हमारे बीच हमारी प्रदेश एसोसिएशन के अध्यक्ष हरियाणा के भाई रणबीर जी आए हैं, गिल साहब, और वो जो अगली रणनीति सरपंचों की रहेगी हरियाणा प्रदेश सतर पर, उसके बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। और बाकी जो आज का विषय है, जो आज की बात है, हमारे अध्यक्ष जी बताएंगे। जी अध्यक्ष जी, आज 28वां दिन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 28 दिन हो चुके हैं और अब तक की क्या अपडेट है? अपडेट तो ऐसा ही है, सरकार है ना जो ये आज तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब, इसको गांव की जनता से कोई लगाव नहीं है, ये चाहते नहीं गांव का विकास हो, तभी तो ऐसे ऐसे कानून लेके आए। ये देखो टेंडरिंग वाला, क्या टेंडरिंग के अंदर ये कहते हैं पारदर्शिता, इसमें पारदर्शिता नहीं आई, ये तो भ्रष्टाचार की जननी है। आप एक चीज़ देखो, कोई भी टेंडर लगा दिया, ये जो सबसे कम रेट लगाता है टेंडर उसका छूटता है। मान लो 10 लाख का एस्टिमेट बना के दे दिया, 8 लाख रुपए में ठेकेदार को टेंडर मिला, फिर ठेकेदार इनके अकाउंट को, अपने अकाउंट को कमीशन देगा, फिर वो खुद बिजनेसमैन है, प्रॉफिट निकाल लगा। 10 लाख वाली चीज़ अगर 5 लाख हम आप तैयार करें तो कहाँ से अच्छी चीज़ बनेगी? आप एक चीज़ देखो, गाँव के अंदर जो ग्राम पंचायतों ने बिल्डिंगें बनाई थी आज से 50-50, 60-60 साल पहले, वो ऐसी की ऐसी खड़ी है। और उसके बाद जो ठेकेदारों ने बिल्डिंग तैयार की थी आज से 15 साल 17 साल पहले, वो सारी गिर चुकी है। आप एक चीज़ देखो, ग्राम पंचायतें गांव की चुनी हुई होती है, और कोई भी गांव का सदस्य ये नहीं चाहता कि उसके गांव के अंदर गलत काम हो, उसकी छवि खराब हो, उसके परिवार का नाम खराब हो। ठेकेदार को क्या मतलब है किसी गाँव से? वो तो अपना बिजनेसमैन है, गलत सलत काम करेगा और चला जाएगा। नुकसान किसका होगा? नुकसान तो हम लोगों का होगा ना। तो पारदर्शिता लाने की बात कह रहे हैं, फिर पारदर्शिता नहीं आएगी? नहीं, ये तो भ्रष्टाचार बढ़ाना चाहते हैं, ये तो अपना कमीशन खोरी का धंधा चालू करना चाहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप एक चीज़ देखो, अपना एक महकमा है PWD एंड BR वाला, ये एक सरेआम बदनाम है पूरे हरियाणा के अंदर के 8 से 10% कमीशन लेके टेंडर दिए जाते हैं। यहाँ बिढाई खेड़ा के अंदर एक सड़क बनी थी मंत्री जी के गाँव के पास, नहर के पास, वो ठेकेदार रुक के मार के कहता था कि 10 करोड़ का टेंडर है, 1 करोड़ रुपये कैश दे के लेके आया, और वो सड़क 3-4 महीने के अंदर ही खराब होनी स्टार्ट होगी। तो पंचायत मंत्री है देवेंद्र बबली, आपके हल्के से ही है और आपके गुआंढी भी है, आप उनको नहीं समझा पाए ये बात? उनको क्या समझाएं? उनकी लैंग्वेज देखो आप, कैसी लैंग्वेज, ग्राम पंचायतों को चोर बोल रहे हैं, वो ग्राम पंचायत में पूरे गाँव को चोर बोल रहे हैं। उनको क्या समझ, उनको खुद को समझ में आना चाहिए, भले मानस तू भी तो किसी गांव से है, गांव के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन नहीं, वो तो अपना पंचायती राज में अपना कमीशन का धंधा शुरू करना चाहते हैं। उनको खुद को भी समझनी चाहिए इस बात को, भाई ये गांव के हित में नहीं है। और अब उनके भी समझ में तो आ रही थोड़ी थोड़ी। अब 4-5 दिन पहले उनकी एक स्टेटमेंट थी, मैंने मुख्यमंत्री जी को सलाह दी थी इस टेंडर की प्रणाली के लिए, लेकिन अब मैं सरपंचों को विरोध को देखते हुए सरकार को मान लेना चाहिए। अब उसके हाथ से तीर कमान से निकल चुके हैं, उसके हाथ में कुछ नहीं है, अब तो मुख्यमंत्री जी के हाथ में सारा कुछ, और तो मुख्यमंत्री जी को मजबूर करेंगे हम इस चीज़ के लिए। तो 28 दिन हो चुके हैं,
तो 28 दिन आज आप सभी तो पहुंचे हैं, क्या आज रणनीति बनाई गई है और आगामी कार्रवाई क्या रहेगी? आगामी 20 तारीख को हम पूरे हरियाणा के अंदर एक दिन हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जुलूस निकालेंगे और ज्ञापन देंगे। विधानसभा का सत्र शुरू, अगर उसके बाद हमारी मांगे नहीं मानी जाती, हमारे अधिकार वापस नहीं किए जाते, तो हम 1 मार्च को सीएम हाउस का घेराव करेंगे। तो आपके धरने तो हर एक जगह लगे हुए हैं, लेकिन कोई असर तो दिखाई नहीं देता। असर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? सरकार प्रेशर में है। अगर सरकार प्रेशर में नहीं होती, अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाए जा रहे हैं कि आप प्रस्ताव लेके आओ, यही तो दिखाना चाहते हैं विधानसभा में लोग। सरपंच तो काम कर, कोई सरपंच काम नहीं करना लग रहा, कोई इनकी बातों में नहीं आएगा। ये गुमराह करने की साजिश है पब्लिक को। मुख्यमंत्री तो नरवाड़ा में स्टेज से कह गए 1600 सरपंच है वो काम में लग गए हैं हरियाणा में। इनकी तो झूठ बोलने की तो आदत है भाजपा की। बाद में कह देंगे ये तो जुमला था, कुछ नहीं, झूठ बोल रहे हैं। कहाँ 1600 सरपंच काम करने लग रहे हैं? ये तो पंचायत मंत्री जी पहले कहते थे मेरी 3800 सरपंचों से बात हो चुकी है। इसके खुद के प्रोग्राम में 15 सरपंच, वो भी नकली सरपंच नहीं थे, वैसे फर्जी सरपंच बनाए गए थे। एक भी सरपंच नहीं गया वहाँ पे। फर्जी किस तरीके से बनाई गई? वैसे सरपंच बोला गया भाई ये सरपंच है, वो एक भी सरपंच नहीं था। झूठ बोलना तो इनकी आदत है इन लोगों की। एक भी सरपंच नहीं गया उनके प्रोग्राम में। तो 3800 सरपंचों की बात कर रहे थे। मैं गारंटी देता हूँ मुख्यमंत्री जी 1600 सरपंच इकट्ठे खड़े करके दिखाते, हम मान लेंगे उसकी बात। भाई 1600 सरपंच खड़े हैं और ये सरकार के पक्ष में है। खाते में पैसे आ गए हरियाणा के सरपंचों के? कुछ नहीं आया खाते में किसी का। सब जो पहला पड़े थे सर ग्राम पंचायत खाते में, वो भी निकाल के लेके लूट मचा रखी इन्होंने। तो कहीं कोई काम नहीं हुआ धरातल पे, कागजों के अंदर काम दिखाया और पैसा निकाल लिया। हम 2 साल का सारा रिकॉर्ड निकलवाएंगे हर ब्लॉक में RTA लगवा के। 2 साल के अंदर कितना पैसा आया और कहाँ लगाया, हम सारा पब्लिक के सामने उजागर करेंगे। भाई इस सरकार ने कितना गबन किया 2 सालों के अंदर गाँव के अंदर, हर चीज़ पब्लिक के सामने पेश करेंगे हम इनकी। तो कितना गबन आप मानते हैं भाई मिलेगा? गबन हर जगह गबन है। मेरे गांव में 1,75,00,000 रुपए का गबन किया गया है। 4 दिन कंप्यूटर रखे, एक ब्राह्मण धर्मशाला उसके अंदर, वहाँ सिलाई सेंटर और कंप्यूटर के नाम पे स्किल डेवलपमेंट के तहत 4-5 दिन कंप्यूटर रखे, वहाँ बिल पास करवाए और 4-5 दिन का बाद वो कंप्यूटर भी उठा के ले गए। उसकी विजिलेंस जांच चल रही है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? आप क्या कुछ? हम तो आपके माध्यम से इनको तो क्या कहें, इनको तो सारा बताऊँ, तो जनता से अपील करना चाहते हैं भाई गांव देहात बचाने की लड़ाई, ये सरपंचों की लड़ाई नहीं है। और जो गांव से जुड़े हुए लोग हैं, जो अपने अपने गांव से लगाव करते हैं, वो इस लड़ाई में पंचायतों का साथ दें, और ताकि सरकार को झुकने में मजबूर किया जा सके, वरना आपके गांव को बर्बाद कर देगी ये सरकार। जिंदाबाद हरियाणा सरकार, मुर्दाबाद हरियाणा सरकार, मुर्दाबाद खट्टर पट्टर, मुर्दाबाद खट्टर पट्टर, मुर्दाबाद पबली सबली, मुर्दाबाद पबली सबली, मुर्दाबाद पबली तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी, पबली तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। सरपंच एकता जिंदाबाद।